गई है कि कलयुग के जो लोग हैं मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही पुत्रतः, कि उनकी जो बुद्धि है वो कम होगी, याद रखने की शक्ति वो भी कम होगी, आयु वो भी कम होगी, शारीरिक बल वो भी कम होगा और विशेषतः परेशान रहेंगे, मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। ये सारे की सारी खासियत है कलयुग की। लेकिन इन सब के ऊपर में एक चीज है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को कि हे राजा, ये जो कलयुग है, कलो दोष निधि राजा, ये कलयुग जो है वो दोषों का सागर है। इतने दोष हैं कि आप गिन नहीं सकते, पूरा दोष ही दोष है। पर अस्ति ही एको महान गुण, पर इसमें एक महान गुण है, एक गुण है वो सारे दोषों को छुपा देता है। और वो क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, केवल कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मुक्त संग परम ब्रजे, व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है। जैसे झूला देखा होगा आप लोगों ने, मेले में जो झूला होता है ना बड़े वाला, तो उसमें क्या होता है कि एक एंट्री पॉइंट है, घुस गए। अब घुसने के बाद आप ऐसा नहीं कहीं से भी उतर गए, नहीं, उतरने के लिए जब वो नीचे आएगा वहीं से एग्जिट पॉइंट होगा। उसी प्रकार से 84 लाख योनियां हैं, उनमें से केवल मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें व्यक्ति भगवान की शरण लेकर के, भगवान का नाम जप करके इस जन्म मृत्यु के 84 लाख का जो चक्र है इससे बाहर निकल सकता है। और एक खासियत और है इस कलयुग की। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि जब पूछा गया कि आप भगवान किस लिए आते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो युगे युगे शब्द है, इसकी हमारे आचार्य अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो एक तो है कि युग युग में, मतलब हर युग में भगवान आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। पर ये एक युगे युगे का अर्थ है कि 2 युगों में भगवान स्वयं आते हैं और बाकियों में भगवान अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी का नाम सुना ना सबने? कितने सिर हैं उनके? 3, 4, 5। ओके, केबीसी खेल रहे हैं यहाँ पे। ब्रह्मा जी कितने सिर हैं? ओके, लेकिन आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि ब्रह्मा एक नहीं है। जो आप चतुर्मुखी ब्रह्मा, जो 4 मुखों वाले जो ब्रह्मा हैं, वो तो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा है और उनके सिरों की संख्या ब्रह्मांड के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। किसी में 2 सिर वाले नहीं, मिनिमम 4 सिर वाले हैं, किसी में 4 सिर वाले हैं, किसी में 5 सिर, किसी में 6, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50, किसी में 100, किसी में 1000। तो जितना बड़ा ब्रह्मांड, जितनी बड़ी मैनेजमेंट, उतने ज्यादा सिर। और ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा ये पोस्ट, ब्रह्मा एक पोस्ट है। जैसे हमारा ना पीएम, जब पीएम बोलते हैं तो बोलते हैं हाँ पीएम, हम समझ जाते हैं कि उस करंट सिचुएशन में जो भी पीएम उसको हम पीएम मानते हैं, बट पीएम इज ए पोस्ट, नॉट ए पर्सन। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी क्या है, एक पोस्ट है, और जो उस पोस्ट को स्वीकार करता है उसको ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। और ये जो ब्रह्मा है, इस ब्रह्मा के जीवन में 100 साल है, ज्यादा नहीं है, पर डिफरेंस है हमारे 100 साल में और ब्रह्मा जी के 100 साल। अब हम ब्रह्मा जी के एक दिन की बात करते हैं। ब्रह्मा जी के जीवन में 100 साल हैं
और एक साल के अंदर वही 12 महीने, एक महीने के अंदर वही 30 दिन, सेम चीज है। पर ब्रह्मा का जो एक दिन है वो इतना बड़ा है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु प्रकट होते हैं, और एक मनु का जो जीवन काल है वो है 43,20,000। मल्टीप्लाई बाई 71, 43,20,000 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक मनु का जीवन काल है। और ऐसे 14 मनु है, और ऐसे 14 मनु मिल करके ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं। तो ब्रह्मा की उम्र खरबों में, हम कैलकुलेट भी नहीं करते, बहुत मुश्किल है। पर हम जो बताना चाह रहे थे युगे युगे का अर्थ, कि मनु जो आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, ब्रह्मा के एक दिन में भगवान आते हैं एक बार केवल, यानी कि जो 14 मनु हैं उनमें से केवल एक मनु के जीवन में भगवान आएंगे, वो भी एक दिन। और वो आते हैं 7वें मनु के, जो 7वां मनु है उसका 28वां मनवंतर। तो अभी वही चल रहा है। तो अभी जो द्वापर युग गया है, द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं, कोई अवतार नहीं था। बाकियों में भगवान अवतार में के रूप में आते हैं, वसुदेव के रूप में आते हैं, पर यहाँ क्या आए हैं, स्वयं आए हैं। और ये जो कलयुग है, इस कलयुग की शुरुआत में भगवान आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और जिन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन है ये शुरू किया था वास्तव में। तो आज से लगभग 550 साल पहले पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए, और उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन शुरू किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे उनकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते थे, होश नहीं रहता, बिल्कुल पागलों की तरह नाचते थे। लोगों को शर्म आती है कि अरे कहाँ गलियों में नाचेंगे भगवान के सामने, रोड पे लोग क्या सोचेंगे कि तो पागल हो गए हैं। तो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आप पागलों की तरह नाचते फिरते हो, आप तो सन्यासी हो, और सन्यासी को क्या करना चाहिए, बैठ करके पढ़ना चाहिए, वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु ने कहा तुम तो एक नंबर के मूर्ख हो, तो शास्त्र पढ़ करके तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम क्या करो, केवल ये नाम जप करो, कीर्तन करो, और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताओ, बस इतना ही करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु हालांकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था केशव कश्मीरी, जिसको सरस्वती का वरदान था, सरस्वती का भक्त था वो, और सरस्वती उसकी जीवा पर विराजमान रहते थे। जो बोलते थे वो, मतलब कोई उनको हरा नहीं पाता था। आजकल तो जो क्रिकेट के मैच, फुटबॉल के मैच होते हैं ना, पहले क्या होता था, शास्त्रार्थ होते, शास्त्रों के ऊपर में चर्चा होती थी बैठ करके, तो कोई भी उसको हरा नहीं पाता था। पूरे इंडिया को जीत लिया उसने। एक पेपर लेके चलता था साथ में, और जिस सिटी में जाता वहां साइन करवाता, भैया साइन करो, तुम लोग हार गए हो। तो उसको दिग्विजयी केशव कश्मीरी पंडित के नाम से जानते हैं। और उसने जब बंगाल में आना था तो सारे के सारे जो वहां के शिक्षक थे सब डर गए कि भैया इसको कौन हराएगा, इसको तो सरस्वती का वरदान है। तो सब ने प्लान किया कि क्या करो, इसको निमाई के पास भेज दो। निमाई चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम है। और जब उनके पास भेजेंगे तो बोले कि छोटा सा बालक है, अगर हार गया तो हम कहेंगे बच्चे को हराया, हमें थोड़ी हराया। और यदि वो निमाई जीत गया तो क्या बोलेंगे, बच्चे से हार गया, हमसे क्या जीतेगा ना। तो निमाई के पास में गए, और निमाई ने कहा कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, गंगा किनारे बैठे थे तो गंगा जी की स्तुति में कुछ बोलिए। और उन्होंने गंगा की स्तुति की, 100 श्लोक बोले।
और इतनी स्पीड से बोले कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कि निमाई पंडित थे, छोटे से बालक थे, वो कहते हैं आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन बोले लेकिन यदि आपको बोला जाए कि आप बहुत अच्छे हो लेकिन, तो जैसे ही लेकिन बोले मतलब पहले का बात तो खत्म बोल गए। यहाँ लेकिन, किंतु, परंतु जहां ये चीज आ जाती है तो जो पहले बोला था वो तो खत्म। अब मेन बात अभी बताने वाले हैं। तो उसने उन्होंने बोला कि आपका जो ये नंबर श्लोक है और इस श्लोक में ये लाइन जो है आपने गलत बोली। उसका सिर चकरा गया, कितनी स्पीड से मैंने बोला है। इसने पहली बात तो समझ में नहीं आता, और समझ में आ भी जाए तो याद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन्होंने एज इट इज उसको रिमेंबर करके बता दिया कि ये गलतियां हैं आपकी। इसका सिर झुक गया। और बाद में रात में सरस्वती जी सपने में आके बोलती हैं, सरस्वती जी को इन्होंने प्रार्थना किया कि आज आपने मेरी नाक कटा दी, एक बच्चे से हरा दिया मुझे। और सपने में सरस्वती जी आती है, बोलती है कि तुमने पंगा गलत व्यक्ति से लिया है। वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, स्वयं भगवान है, उनके सामने मैं क्या कर सकती हूँ। जाओ, तुरंत जाओ और उनसे क्षमा मांगो, निकल जाओ यहाँ से। तो इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मूर्ख हूँ। और मेरे गुरु ने क्या बोला, केवल आप केवल और केवल भगवान के नाम का जप करो, कि कलयुग में कलयुग केवल नाम था। कलयुग केवल नाम के ऊपर, भगवान का नाम ही कलयुग से तारने वाला है। क्योंकि सतयुग में लोगों की जो उम्र थी 1 लाख साल एवरेज थी, 1 लाख। तो उसमें से वो हजारों साल तपस्या करते थे, फिर भी बहुत समय बच जाता था। तो उसमें था तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते थे। फिर त्रेता युग आया, त्रेता में भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े हवन कुंड बनाए जाते थे। जब भगवान राम आए त्रेता युग में, और यज्ञ किए जाते थे, वो भी हजारों साल चलते थे। वहां उम्र थी 10,000 साल एवरेज। फिर द्वापर आया, जिसमें बड़े बड़े मंदिर बना के भगवान के अर्चा वगैरह की सेवा करती थी, जब भगवान कृष्ण आए। और अब आया है कलयुग। और कलयुग में क्या है, भगवान का नाम, केवल नाम ही भगवान की प्राप्ति कराने में सक्षम है, कुछ नहीं है। और इसके लिए ना तो पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता है, ना ही किसी कोई भी कर सकता है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, बूढ़ा है, जवान है, पुरुष है, स्त्री है, बच्चा है, कोई भी कभी भी कहीं भी बिना किसी टैक्स के। केवल करना क्या है, मुंह से बोलना है और कानों से सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इस सरल सा मंत्र है, इसको बोलना है और सुनना है।